राम राम, नमस्कार दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपको आज अपनी फसल है वो दिखाएंगे और बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आपके दिखा रहा हूँ, क्योंकि पिछली साल ही आपको वीडियो दिखाई है। इस बार देखना अपनी सरसों कितनी ज़बरदस्त है, ये देखो। और आज दोस्तों ये देखो अपनी सरसों किस प्रकार की लग रही है। फूल अभी आ रहे हैं दोस्तों, पूरी फूलों के अंदर झोंझ हो रखी है अपनी सरसों, ये देखो। और बड़ी शानदार सरसों है वो लग रही है। और फलियां हैं वो स्टार्ट हो गई है, देखो दोस्तों, आपको एक फली, ये देखो। और आज दोस्तों पहाड़ा है वो जमा है, तो अपनी सरसों को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये देखो अंडा बनना स्टार्ट हो गया। ये आप देख भी सकते हो अच्छी तरीके से, ये देखो। बड़ी लाजवाब सरसों है दोस्तों ये अपनी। और इसके बीच में से आपको दिखा रहा हूँ जाकर, ये देखो, ये देखो कितनी पूरी लंबाई ले रखी है। और पौधा देखो दोस्तों, इसका पौधा आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो। ये पेड़ है दोस्तों इसका, ये रहा इसका पेड़, ये देखो। फुटाव भी इसका जबरदस्त हो रखा है, ये देखो दोस्तों। फुटाव नीचे से देख लेना किस प्रकार का फुटाव हो रखा है। ऐसे मानो सिरचू अगर सर्दी नहीं लगेगी तो आराम से 3 कुंटल के पार पार ही अपनी सिरचू ये होगी। और तो भगवान के हाथ में है। और सिरचू देखो अपनी 6 बीघे के अंदर, तो ऐसे मानो आराम से है। ये देखो कितनी जबरदस्त सिरचू खड़ी है, लाजवाब सिरचू है। और अभी तो फूलों से लदापद है, जैसे जैसे फूल झड़ेंगे उस प्रकार से, ये देखो इसके फलियां देखो दोस्तों कितनी लगी हुई हैं। और बाकी तो ये जब लावणी करेंगे तब की बात है कितना झाड़ होगा, क्योंकि आज जो मौसम था उसके अनुसार तो ऐसे लग रहा है कि सर्दी ही नहीं, उसके अंदर पाला भी बहुत ज़्यादा ही जमा था। और आगे आपको अपनी गेहूं की और जौ की फसल भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस बार फसल में बरसात एक बार भी नहीं हुई है। इसी कारण से ये देखो अपने गेहूं है वो भी किस प्रकार से ऐसे लड़पड़ा रहे हैं, देखो कितने जल्दी जल्दी से दिख रहे हैं। वरना पिछली बार तो बरसात हो गई थी, 2-3 बार बरसात हो गई, तो फसल ऐसे मानो जबरदस्त हुई थी। और इस बार देखो, ये देखो फसल का अनुमान आप लगा सकते हो किस प्रकार ये फसल खड़ी है। ये इसमें गेहूं है। गेहूं दोस्तों अपने 7 बीघे के अंदर तो इसके अंदर है, और जो 10 बीघे के अंदर है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको जो है वो अपनी वो दिखाऊंगा। पिछली साल जिस खेत के अंदर जो थे वो आप पिछली वीडियो में उठाकर देख सकते हो। उसी खेत के अंदर जो इस बार भी हमने बो दिए, क्योंकि मसूर इस खेत के अंदर बोते तो इसके अंदर घास है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण इस बार भी इसके अंदर जौ घेर दिए। तो जो इस बार जो हमने घेरे हैं वो इतने कुछ खास है नहीं, ये देखो इतने खास जो है नहीं दोस्तों। पिछली वाली वीडियो उठा के देखना पिछले साल की, वो ज़बरदस्त जो थे। और ये जो तो इतने शानदार नहीं है इस साल के, ये देखो। इस साल के अंदर तो ऐसे मानो कि पता नहीं है क्या रोग लग रहा है क्या नहीं। और बुआई भी इनकी तकरीबन 2 महीने से ऊपर ऊपर ही हो गई है, बुआई करे हुए भी। ये देखो ये लान है, अब आप देख सकते हो नीचे से भी छोटा छोटा लान रह गया दोस्तों। पता नहीं है क्या कारण है क्या कारण नहीं रहा। और आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, ये देखो। ये पूरे खेत के अंदर पिछली साल भी इसी खेत के अंदर जो थे, और वो बड़े शानदार जो थे। और वो आराम से 18-19 बीघे के जो हो गए थे आराम से। लेकिन इस बार तो उम्मीद लगती नहीं है कितने हो जाएंगे, क्योंकि पिछले साल थे वो मेरे यहाँ तक थे, ये देखो इतनी हाइट के ऊपर थे। और इस बार तो ऐसे मानो यही है,
हाइट कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं पर ही है हाइट वाले, लेकिन उतना दम है नहीं जितना हम सोच के इनको बोया था। लेकिन अब तो ठीक है जो भी है। और इस साइड ये देखो शिरसू, ये अपनी नहीं है दोस्तों, अपनी तो वो पहले दिखाई थी वो थी, ये अपने पड़ोसी की है। जो कि देखो किस प्रकार से, ये भी शिरसू तो ठीक है लेकिन थोड़ी सी सांगनी ज़्यादा है। ये देखो इसके अंदर, गेहूं के अंदर, शिरसू के अंदर, जौ के अंदर दोस्तों बढ़िया अपना सब कुछ जिंक सल्फर पोटास तक दे दी है। अब लेकिन बरसात नहीं हो रही तो उसका तो क्या कर सकते हैं। एक बरसात भी अगर हो जाती तो ऐसे मानो कि फसल है वो ज़बरदस्त हो जाती। और आज तारीख है दोस्तों 3 जनवरी 2026 की ये वीडियो है और उसमें आपको ये फसल दिखा रहा हूँ। देखो कितनी ज़बरदस्त है। ये अपने गेहूँ है और आगे आपको मसूर भी दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार की अपनी मसूर खड़ी है। ये अपनी मसूर है दोस्तों, 4 बीघे के अंदर है, 4.5 बीघे के अंदर। लेकिन इसके साइड के अंदर ये जो आप फंट देख रहे हो, ये फंट, इसके अंदर ये जो है शिरसू है ये बो रखी है। ये देखो ये, और बाकी के अंदर तो पूरे के अंदर मसूरी है। और बीच बीच में हमने इसमें मूली बो रखी है। ये देखो खाने के लिए, जो जी कभी खा लेते हैं। ये देखो आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर पूरे के अंदर मसूर बो रखे हैं और मूली तो वैसे ही गिर रखी है बीच बीच के अंदर। लेकिन मसूर बताना दोस्तों किस प्रकार की है। ये देखो मसूर, और इधर ये अपने मटर की एक जो कल्टी होती है वो निकलवाई है हमने इसके अंदर। ये देखो अभी फलियां तो इसकी लगनी स्टार्ट हो गई है। ये देखो पूरे के अंदर, ये देखो पूरी एक कल्टी है वो पूरी निकलवाई है। क्योंकि हम हर साल ही इसी प्रकार से मटर हैं वो अपने बोते हैं। हर साल एक अलाई बो देते हैं तो उसके अंदर खूब मटर हो जाते हैं खाने के लिए। उसी प्रकार से इसमें भी इस साल ही बोया है। और इधर अपनी जो गेहूँ है वो देखो, ये पूरे 10 बीघे के अंदर है। ये देखो इधर ये रास्ता जा रहा है बीच के से, मसूर और गेहूँ के बीच में ये रास्ता है मेन। और इधर ये गेहूँ अपने 10 बीघे के अंदर पूरे के अंदर। ये देखो आपको चारों ओर से घुमाकर मैं दिखा रहा हूँ। ये वो जो 7 बीघे गेहूँ है उससे ये लेट के गेहूँ है, लेकिन फिर भी ये ठीक है, रंग पे भी हैं और ज़बरदस्त है। ये देखो पूरे 10 बीघे के अंदर ये अपने गेहूँ है दोस्तों। और ये गेहूँ की वैरायटी है 1482। 1482 के गेहूँ हैं। ये देखो उस 7 बीघे के अंदर भी 1482 थे और इसके अंदर भी 1482। 1482 गेहूँ इसलिए बोते हैं दोस्तों क्योंकि इसके अंदर पानी की है वो थोड़ी मारामारी कम रहती है, पानी कम चाहता है इनको। और वैसे ये जो आडे हैं वे भी नहीं पड़ते हैं, नीचे गिरने का भी डर नहीं रहता इन गेहूँ का। गिरते तो हैं लेकिन कम गिरते हैं क्योंकि इतना लान इनका होता नहीं है। और बाकी जो गेहूँ बोएंगे उसका लान अधिक रहता है, इसी कारण से वो नीचे गिर जाते हैं। और ये हैं ये अपने 7 बीघा के गेहूँ, ये पहले ही हमने बो दिए थे। ये देखो इन गेहूँों से ये गेहूँ करीबन 1 महीने पहले के, ये गेहूँ 1 महीने पहले के हैं और ये 1 महीने बाद के। क्योंकि अपना जो बोरिंग है वो इस खेत का वो लेट हुआ था, इसी कारण से ये थोड़ी फसल लेट हो गई। लेकिन कोई नहीं, अब ठीक है जो भी है। ये देखो
ओके दोस्तों, जिस भी भाई को वीडियो पसंद आए वो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।